महाभारत युद्ध के पहले, शुरू होने के पहले, जब स्वयं भगवान नारायण ने देखा कि मेरा अवतरण निष्फल होता जा रहा है, मेरा अंश निष्फल हो रहा है दुष्टों के दलन में, तो स्वयं भगवान नारायण ने प्रकट होकर के अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया कि कर्ता भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आदि, मैं ही अनंत हूँ, तुम निमित्त मात्र हो। तो अकर्ता मान के अपने आप को और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, ऐसा उपदेश उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में दिया है। जो ज्ञान दिया स्वयं उनको दर्शन दे के, वो 18 अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता का उसकी उत्पत्ति हुई। ये स्वयं भगवान नारायण ने ये गीत गाया है। गीत है, गीता का अर्थ है मतलब गीत। श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ कि स्वयं ईश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा, परमात्मा के द्वारा गाया हुआ गीत है, गीता है। इसलिए इस गीत का, इस श्रीमद् भागवत गीता का पूरे विश्व में, हर धर्म में, हर मजहब में, हर पंथ में, हर कबीले में, हर जगह उसका अभिनंदन होता है, स्वागत होता है। श्रीमद् भागवत गीता का कहीं पर भी विरोध नहीं है। एक ही ग्रंथ ऐसा है संसार में जिसका कहीं विरोध नहीं है, हर जगह सम्मान है, हर जगह स्वीकृत है। ऐसे भगवान नारायण का जो अवतरण हुआ, तो वो जन्माष्टमी कल दरबार ने भी मनाई। शालिग्राम का पूजन हुआ, भगवान नारायण का पूजन हुआ। आप भी अपने घरों में भगवान नारायण को हमेशा स्थान दें। आप जिस भी चरित्र की पूजा करते हैं उसका अर्थ होता है कि आप वैसा होना चाहते हैं। जिस चरित्र के जो देवी देवता हैं, जब उनका पूजन करते हैं, उसका मतलब होता यही है कि आप वैसा ही होना चाहते हैं, ये आपके हृदय में है। तो ऐसी स्मृतियों के लोगों के पूजन से बचना है जिनको आप अपने में नहीं चाहते। जब भगवान नारायण का आप पूजन करते हैं तो भगवान नारायण का अर्थ है श्री कृष्ण के जीवन में इतना ही अर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता निचोड़ है वो सबका। तो जब आप भगवान नारायण की उपासना करते हैं, स्वयं उन विराट स्वरूपधारी नारायण का स्मरण करते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। आप गंदे देवी देवताओं का पूजन करते हैं जो निष्कासित हैं, जो देवी देवता हैं ही नहीं, देवी देवता जैसे दिखाई देते हैं लेकिन है नहीं, निष्कासित हैं देवकुल से। तो ऐसे निष्कासित ऊर्जा का पूजन करने से उनमें जो विकार हैं, जिसके कारण उनका निष्कासन है, तो वही विकार आप में आते हैं।